सो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं पी ब्लॉक जो तत्व होता है चैप्टर, उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन पिक करके लिखे जो कि अति लघुत्रात्मक होते हैं। इस चैप्टर से लगभग अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन 2 या फिर 1 आ सकता है, तो मैंने 15 क्वेश्चन लिखे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस बन सकता है। तो गाइस समझिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निकोजेंस तथा निकोनाइट से क्या अभिप्राय है। निकोजेंस तथा निकोनाइट से क्या अभिप्राय है, देखो समझना। जो वर्ग 15 होता है, जो वर्ग 15 होता है, पी ब्लॉक का वर्ग 15 होता है, उनके जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम कहते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं उनको? निकोजेंस कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं दम घोटने वाले कहलाते हैं, यानी इसको कहते हैं दम घोटने वाले तत्व कहते हैं, निकोजेंस कहते हैं। वर्ग 15 की जो आते हैं वो, है ना। देन इसके यौगिक को हम क्या कहते हैं? निकोनाइट्स कहते हैं, यानी कि निकोजेन से बना निकोनाइट्स, यानी कि निकोनाइट से बना यौगिक को हम क्या कहते हैं? निकोनाइट्स कह सकते हैं। सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, वर्ग 15 के कौन से तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वर्ग 15 के तत्व कौन से होते हैं जो अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। देखिए अपरूपता का मतलब समझना, जैसे कि रावण होता है, वो सीता का हरण करने के लिए उसने क्या किया था? हिरण बन गया था, उसी टाइप का, लेकिन था वो रावण, मानव था ना। तो उसी टाइप का एक ही प्राणी होता है, यानी कि एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है ना, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन बताए गए हैं, फॉस्फोरस बताया गया, इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो होते हैं वो वर्ग 15 में अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। सो गाइस तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, वर्ग 15 का कौन सा तत्व हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसे जुड़ता है ना, नाइट्रोजन 2, इसके मध्य 2 होते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो कभी के बार ये क्या करता है? हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करने लगता है। तो इसका आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। सो गाइज चौथा क्वेश्चन देखिएगा, अम्लराज क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो ये अम्लराज क्या होता है, समझना। जो सांद्र होता है, सांद्र समझते हैं, सांद्र मतलब गाढ़ा, है ना, गाढ़ा पदार्थ। सांद्र होता है HCl, उसके 3 भाग, यानी कि सांद्र के HCl के 3 भाग, और सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका कितना? 1 भाग, या नाइट्रिक एसिड का कितना? 1 भाग। उसका आयतानुसार मिश्रण जो होता है उसको हम कहते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। ऐसे लिखते हैं जैसे कि HCl है और अनुपात HNO3, HCl अनुपात HNO3 होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 3:1। इसी को मिला के हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। सो गाइस पांचवा क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस का कौन सा अपरूपी बहुलक की संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर होता है कि फास्फोरस का ऐसा कौन सा, देखो फास्फोरस होता है उसके अलग अलग यौगिक होते हैं, जैसे लाल फास्फोरस भी होता है, सफ़ेद फास्फोरस भी होता है, इस टाइप से अलग अलग फास्फोरस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रूप होता है जो बहुलक की संरचना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है रूप इसका? लाल फास्फोरस। जो लाल फास्फोरस होता है वो कौन सा रूप प्रदर्शित करता है? बहुलक की संरचना प्रदर्शित करता है अपरूपता में, है ना। तो मतलब फास्फोरस के अपरूपता पाई जाती है, फास्फोरस में तो अलग अलग इसके अपरूप होते हैं, तो इसमें कौन सा अपरूप हो जाता है? लाल फास्फोरस, जो कि बहुलक की संरचना में आता है। सो यहाँ पर छठा क्वेश्चन हो जाता है, हम्ज सिग्नलों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हम्ज सिग्नलों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हम्ज सिग्नल होते हैं उसमें फॉस्फिन गैस का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फिन गैस जिसका सूत्र होता है PH3। सो गाइज सातवां क्वेश्चन देखिए, कैल्कोजेंस किसे कहते हैं। देखो कैल्कोजेंस किसे कहते हैं? कैल्कोजेंस, हमने निकोजेंस किसको कहा था? वर्ग 15 के सदस्य को। तो यहाँ पर वर्ग 16 के सदस्य को हम कहते हैं कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस, यानी कि अयस्क बनाने वाले तत्व। इसका मतलब क्या होता है? अयस्क बनाने वाले तत्व। और वहाँ पर कौन से थे? दम घोटने वाले तत्व। तो वो कौन सा हो जाता है? निकोजेंस, जिसे हम वर्ग 15 के तत्व कहते हैं। यहाँ पर कौन सा है? 16 है, तो 16 के लिए हो जाता है कैल्कोजेंस, अयस्क बनाने वाले तत्व। सो गाइज आठवां क्वेश्चन देखिए, SF6 में संकरण अवस्था तथा आकृति लिखिए। देखिए SF6 होता है, उसमें संकरण और अवस्था लिखनी और आकृति लिखनी है। सो गाइज यहाँ पर समझना, इसका जो संकरण होता है वो होता है sp3d2। कौन सा होता है? sp3d2। और इसकी जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। तो जब इसकी आकृति हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? एस को बीच में लिखते हैं, यहाँ पर
6 क्या है, फ्लोरीन है। तो 4 कोने पे लिख देते, घन बना देते, और घन के बाद में जो बच जाते हैं वो कहाँ बात ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो ये जो होती संरचना इसको हम कहते हैं अष्टफलकीय संरचना कहते हैं। तो SF6 का संकरण हो जाएगा sp3d2 एंड जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय आकृति इस टाइप की बनेगी। सो गाइज 9वां क्वेश्चन देखिए, SO2 की अनुनादी संरचना लिखिए। SO2 होता है, इसका क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है ना, SO2 की अनुनादी संरचना लिखिए, अनुनादी संरचना लिखिए। अनुनादी संरचना इस टाइप की इसकी होती है। देखना यहाँ पर सल्फर के हम जानते हैं बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर समझना 1 2 2, इसके बाद 3 4 5 और 1 प्लस। तो देखिए यहाँ पर समझना ये होता है डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और वापस यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। फिर इसका देखेंगे तो वापस ये होता है वो इसको दे देता है, और ये वाला होता है वो नीचे आ जाता है, वापस ये बन जाता है। तो ये इसका क्या हो जाती है, इसकी अनुनादी संकर संरचना। देखो इसको तो हम बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं इसको, अनुनादी संरचना कहते हैं। जहाँ बंद बनते वहां पर डैश डैश हम प्रदर्शित करते, तो उनको हम कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। क्या बोलते हैं, अनुनादी संकर संरचना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, इसको डैश डैश करेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना तो इसको डैश डैश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो अस्थायी नहीं होता, इसके कारण से इसको हम क्या करते हैं, डैश डैश कर देते हैं। तो इसकी अनुनादी संरचना इस टाइप की हो जाएगी। सो गाइस 10वां क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन को सुपर हेलोजन क्यों कहते हैं। फ्लोरीन को सुपर हेलोजन क्यों कहते हैं ना, तो समझना इसका कारण क्या है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। जो फ्लोरीन होती है इसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी मिल जाएगा, देखिए इस जाके वीडियो को। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सर्वाधिक होती है तो उसको हम हेलोजन में रखते हैं, और हेलोजन में भी सर्वाधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, तथा यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। देखो क्रियाशील होता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो क्रियाशील होता है, जिसके कारण से हम क्या कहते हैं, सुपर हेलोजन कहते हैं। सो गाइज 11वां क्वेश्चन देखिए, HCl का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। देखो HCl होता है, वैसे तो वो एसिडिक ही होता है, इसका जो pH होता है लगभग 2 होता है, तो मतलब ये एसिडिक ही होता है, लेकिन इसका जो जलीय विलयन बनाएंगे वो अम्लीय क्यों होता है, इसका रीजन पूछ रहा है। तो इसका कारण क्या होता है वो समझना, HCl जल में हाइड्रोनियम आयन देती है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर HCl होता है वो हाइड्रोनियम आयन देती है जल में, इसी कारण से वो इसका जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। सो गाइस इसकी इक्वेशन देखिए, HCl गैस अवस्था में, H2O लिक्विड अवस्था में, तो यहाँ पर बन जाता है क्या, H3O प्लस एंड Cl माइनस। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा दिया है इसने, हाइड्रोनियम, ये इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसके कारण से इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। सो गाइस 12वां क्वेश्चन देखिए, रेडॉन यौगिकों का निर्माण क्यों नहीं करता। तो जो रेडॉन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण से वो किसका निर्माण नहीं करता है, यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। किसका निर्माण नहीं करता है, यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखना, MRI में किस उत्कृष्ट तत्व का प्रयोग किया जाता है। देखो MRI इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इसको हम कहते हैं हिंदी में तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहते हैं, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है उत्कृष्ट के रूप में ना। यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखना, उन 2 विषैली गैसों के नाम लिखिए या बताइए जो क्लोरीन गैस से बनी होती है, यानी कि उन विषैली गैसों के नाम बताना जो क्लोरीन गैस से बनी होती है। तो सबसे पहली हो जाती है फोस्जिन गैस, कौन सी गैस, फोस्जिन गैस। ये फोस्जिन गैस होता है, इसका सूत्र होता है COCl2, क्या होता है, COCl2 होता है। दूसरी होती है मस्टर्ड गैस, जो मस्टर्ड गैस होती है बहुत खतरनाक भी होती है, तो इसका जो सूत्र होता है वो देखना ClCH2CH2 ClCH2CH2 SCH2CH2Cl। जस्ट इसका विपरीत यहाँ पर है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, S आ जाता है, तो इसका सूत्र हो जाता है ClCH2CH2 SCH2CH2Cl, है ना। तो इस टाइप से इसका क्या होता है, मस्टर्ड गैस का सूत्र हो जाता है। सो गाइस लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, हीलियम को गोताखोरी उपकरण में प्रयोग क्यों किया जाता है या उपयोग क्यों किया जाता है। तो हीलियम होता है, गोताखोरी का मतलब होता है समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं और कोई ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी जो टैंक होते हैं यानी कि सिलेंडर होता है गैसों का, उसमें ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी भरे जाते हैं। क्यों भरा जाता है, क्योंकि हीलियम ऐसी गैस होती है जो कि रुधिर में हमारी कम विलय होती है, यानी कि रुधिर में ज़्यादा घुलती नहीं है, कम विलय होती है, इसी कारण से इसका प्रयोग गोताखोरी उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। सो आई होप को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।